प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। उनकी गीता के उपदेश आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने महाभारत के युद्ध के समय थे। आज हम आपको श्री कृष्ण का वो दिव्य संदेश सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगा, आपके जीवन को एक नया रास्ता देगा और हर दुख से आपको मुक्ति दिलाएगा। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह में पड़ गए, उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं अपने ही बंधु बांधवों को कैसे मार सकता हूँ। मेरा मन अशांत है, मेरी बुद्धि विचलित है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, ये शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए तू व्यर्थ ही शोक मत कर। फिर श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही संदेश है जीवन बदलने का, क्योंकि जब इंसान फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म में लग जाता है, तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। भगवान का यह संदेश हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, परिणाम अपने आप ही सुंदर होगा। दुख सुख केवल मन की अवस्था है, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। यदि हम एक ही वचन को अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन सफल, सरल और सुखमय हो जाएगा। और वो है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। हे प्रिय भक्तों, याद रखिए, श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए ही नहीं था, बल्कि हमारे जीवन के हर संघर्ष के लिए है। जब भी आप टूट जाएं, निराश हो जाएं, तो बस श्री कृष्ण के इन वचनों को याद कर लीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि अंधकार मिट जाएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, सफल हो, तो बस भगवान श्री कृष्ण के ये वचन याद रखिए कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। हमारा कार्य सिर्फ कर्म करना है, परिणाम हमें अपने आप ही सुंदर मिलेगा। बस हमें सिर्फ कार्य करना है और उसके फल पर, उसके परिणाम पर हमें ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, हमारे जीवन में सुख और दुख है, वो केवल मन की अवस्था है। हमारा मन है जो विचलित रहता है, कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। जिस दिन हमारा मन स्थिर हो जाता है, उस दिन सुख दुख की हमें कोई कल्पना भी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख दुख केवल मन की अवस्था है, सिर्फ मन में ही रहते हैं। मन में ही हम ठान लेते हैं कि ये सुख है और ये दुख है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, जो हमारी आत्मा है वो अमर है। आज अगर हमारी आत्मा हम नष्ट हो जाते हैं तो वो सिर्फ हमारा शरीर नष्ट होता है, न कि हमारी आत्मा। आत्मा नश्वर है, वो ना कभी मरी है और ना कभी जन्म लेती है। जो जन्म लेता है वो हमारा शरीर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे हम नहाकर रोज नए वस्त्र धारण करते हैं, अलग वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकलकर वस्त्र की तरह हमारे शरीर को बदल लेती है। जो इंसान श्री कृष्ण की इस वाणी को समझ लेता है, वो इस संसार के भवसागर को पार कर लेता है। लेकिन हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और मोह माया के अंधकार में, इस चक्र में
पड़े रहते हैं और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जन्म लेते रहते हैं। हमारी आत्मा ऐसे ही नए नए शरीर परिवर्तित करती रहती है। हर परिस्थिति में हमें धैर्य और विश्वास रखना सच्ची भक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे दुख हो, सुख हो, परेशानी हो, कोई भी कैसी भी परेशानी क्यों ना आपके जीवन में आ जाए, आपको बस धैर्य रखना है, स्वयं पर विश्वास रखना है, स्वयं की भक्ति पर विश्वास रखना है और सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा आराधना करती है। बस आपका कार्य सिर्फ इतना ही है कि आपको कभी भी फल पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ कर्म करना है। सुख दुख कभी भी टिकते नहीं है, ये सिर्फ मन की अवस्था होती है और आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखना चाहिए और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही उपदेश दिया है गीता के माध्यम से कि कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे सरल, सुखमय और सफल हो जाएगा। जो इंसान इन बातों को ध्यान में रख लेता है और श्री कृष्ण के दिखाए हुए इस मार्ग पर चल पड़ता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है, सरल हो जाता है और सफलता उसे प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमारा मन हमारे वश में नहीं होता है, इसलिए हम श्री कृष्ण की इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और अर्जुन की तरह हम भी मोह माया में फंस जाते हैं। मोह माया के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। इसलिए हमें अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि हमारे जो बंधु बांधव हैं वो कभी भी मरते नहीं हैं, हम कभी भी मरते नहीं हैं। जो हमारे अंदर आत्मा है वो हमेशा अमर रहती है। वो आत्मा ना कभी नष्ट होती है और ना कभी जन्म लेती है। जिसका जन्म होता है वो है हमारा शरीर, जो कि अच्छे कार्य करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं तो हमें गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, तो हमारा विनाश निश्चित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि हे पार्थ, यह जो शरीर है यह नाशवान है, जो आत्मा है वो अमर है, वो ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इसलिए तुम इस वहम को अपने मन से बाहर निकाल दो और इस शोक में व्यर्थ ही मत जियो। बस तुम्हारा कार्य है, सबसे बड़ा जो तुम्हारा कर्म है, इस जीवन का जो सबसे बड़ा सत्य है वो है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही संदेश है जो कि हमारे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि जब इंसान फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म में लग जाता है तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी के जीवन में सुख आ सके, उनका सरल जीवन हो सके और सफलता सभी को प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा।